गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिया टॉपिक पर आगे, यानी कि क्रिया के जो दो भेद हमने आपको बताए कर्म के आधार पर, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक शब्द में से अक्षर जुड़ा हुआ है जो कि साथ का या सकारात्मकता का बोध कराता है, और अकर्मक क्रिया में अ अक्षर अवर्ण जुड़ा हुआ है जो कि अभाव का, नहीं का या नकारात्मकता का बोध कराता है। बोध का अर्थ होता है जानकारी। सकर्मक क्रिया में कर्म प्रधान होता है, अकर्मक क्रिया में कर्म प्रधान नहीं होता। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों को पहचानने के लिए आपको इस संप्रत्यय को आसान बनाना होगा। ये बात मैंने इसलिए आपको कही है क्योंकि आप व्याकरण के अलग अलग उपविषय पढ़ते हैं, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, आगे भी बहुत से अलग अलग आप उपविषय पढ़ते हैं, जैसे मुहावरे, वचन, लिंग बदलो, लोकोक्तियाँ। उन सब को पढ़ना समझना थोड़ा सा सरल है, अपेक्षाकृत सरल है हम ये कहेंगे। लेकिन क्रिया जो टॉपिक हम पढ़ते हैं वो देखने में बहुत छोटा है, सुनने में भी बहुत सरल लगता है, लेकिन उसे समझ पाना थोड़ा सा कठिन है। आप इसे सरल बना सकते हैं कब कि जब आप अपने टीचर के थ्रू बताए गए जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, जो इस पर हम लागू करते हैं, उनको याद रखेंगे। दूसरी बात, आप बार बार अभ्यास करेंगे। और तीसरी बात, जब आप अपनी व्यक्तिगत विधियां तैयार करेंगे, इसके लिए अपनी पर्सनल स्ट्रेटजीज आप तैयार करेंगे कि मैं अगर ये टॉपिक समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ, या मान लीजिए एग्ज़ाम में कोई उदाहरण आ गया है तो उसमें मैं कैसे पता करूँगी कि ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है या ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो उसके लिए आपको अपनी व्यक्तिगत विधियां तैयार करनी होंगी। ये एक इस तरह का हमारा उपविषय रहेगा। अब सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं के बारे में हमने जाना कि सकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है, यानी कि कर्म मुख्य होता है, और अकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता नहीं होती। तो इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ उदाहरण लिए हैं हमने। पहले मैंने प्रयास किया है कि मैं आपको मौखिक रूप से इसे समझा दूं, और इसके बाद फिर इसके लिखित उदाहरण मैं आपके पास भेजूंगी एक कार्य पत्रिका के रूप में। आप उनमें रेखांकित करके बताएंगे कि इस वाक्य में या इस उदाहरण में सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स आज भी लिए हैं हमने, जैसे राम पत्र पढ़ता है। राम करता है इस वाक्य में, जो कि पत्र पढ़ता है। पढ़ता यानी कि पढ़ना क्रिया, और है यहाँ पर क्या है, सहायक क्रिया है। किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए सहायक क्रिया भी बहुत जरूरी होती है। कर्ता को, कर्म को, सहायक क्रिया को और विराम चिन्हों को सही जगह पर लगाना, लिखना बहुत जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि इनमें से अगर एक या दो किसी भी एक शब्द की या सहायक क्रिया की अगर कहीं कमी रह जाती है तो वो वाक्य लड़खड़ा जाता है। वाक्य के लड़खड़ाने से तात्पर्य ये है कि वाक्य सही नहीं बन पाता, निरर्थक हो जाता है। तो राम पत्र पढ़ता है, राम इस वाक्य में करता है। आपको पहचानना क्या है कि इसमें कौन सी क्रिया है, सकर्मक या अकर्मक। तो पत्र पढ़ना, पढ़ना क्रिया का जो प्रभाव है वो पत्र पर पड़ रहा है, तो इसलिए ये यहाँ पर सकर्मक क्रिया है।
और सिर्फ अगर यूं कह दिया जाए कि राम पढ़ता है, तो पढ़ना क्रिया है और उसको कौन कर रहा है? राम कर रहा है। पर पढ़ने में जैसे कोई मैगजीन हो सकती है, अखबार हो सकता है, पुस्तक हो सकती है, कहानी हो सकती है, पत्र हो सकता है, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या पढ़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कर्म प्रधान नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। जैसा कि मैंने वीडियो को शुरू करते ही आपको कहा था कि आपके हाथ में है कि कितना आप इस टॉपिक को सरल बनाते हैं। टीचर्स आपको रूल्स बता देते हैं, लेकिन आप फिर उन रूल्स को सुनने, समझने या यूं कहें याद भी करने के बाद अपने तरफ से क्या आप विधियां ढूंढते हैं कि एग्ज़ाम में अगर ये ऐसे आएगा तो मैं इसको ऐसे समझूंगी, या ऐसे मैं इसमें से रेखांकित करूंगी, ऐसे पता लगाऊंगी कि कौन सी क्रिया है। क्योंकि जितना छोटा ये आप इसके नाम से समझ रहे हैं, उतना सहज सरल ये संप्रत्यय नहीं है। इसे समझने के लिए आपको बार बार अभ्यास करना ही होगा। अभ्यास कैसे करेंगे? कि जो भी हम आपके पास मान लीजिए एग्जाम्पल सेंड करते हैं, आप उनमें से अलग अलग छांट कर देखिए कि इसमें अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया, या अभिभावों का पूरा सहयोग आपको मिल रहा है। आप उनसे 10 वाक्य आप बुलवा कर देखें, वो आपको बोलेंगे, आप वाक्य भी लिखिए और फिर उनमें से छांटिए कि सकर्मक क्रिया कौन से वाक्य में आई है और अकर्मक क्रिया कौन से वाक्य में आई है। सकर्मक, जैसा कि आपको पता है, स साथ में जुड़ रहा है, मैं बार बार बता रही हूँ, जो कि सकारात्मकता का बोध कराता है, साथ का बोध कराता है, कर्म की प्रधानता का बोध कराता है। तो वहां पर सकर्मक क्रिया है। और अकर्मक आगे जुड़ते ही आप समझ जाते हैं कि कोई ना कोई कमी है। कमी का क्या मतलब है? कि कर्म प्रधान नहीं है। तो यूं आपको समझना होगा, अलग अलग उदाहरण आपको लेकर इसे और आगे टॉपिक को बढ़ाना होगा। तो एक उदाहरण और ले लेते हैं हम कि मदन गीत गाता है। मदन इस वाक्य में करता है, क्या कर रहा है? वो गीत गाता है। तो गाना क्रिया हो गई है, यहाँ पर काल के अनुरूप आई हुई सहायक क्रिया है। एक एक बात आपको पता होनी चाहिए, है क्या है? सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है। गाना, उसके द्वारा गाया जाना, ये क्रिया है। और उस गाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? गीत पर। तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब अगर आप और उदाहरण आगे लेना चाहें, जैसे सरला खेल रही है, तो सरला करता है, जो कि क्या कर रही है? खेल रही है। अब वो क्या खेल रही है ये नहीं पता है। क्रिकेट भी हो सकता है, कैरम भी हो सकता है, लूडो भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें जवाब साफ साफ नहीं मिल पा रहा है। ये भी एक बहुत ही कारगर विधि इसमें सिद्ध होती है कि क्रिया से पहले आप क्या शब्द लगाकर देखिए, या किसको शब्द आप लगाकर देखिए। अगर जवाब आप पा जाते हैं तो बहुत सरल है, सकर्मक क्रिया होती है। और आपको अगर उत्तर नहीं मिलता, उल्टा वाक्य ही आपका जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, निरर्थक हो जाता है, तो फिर अकर्मक क्रिया है वहां पर। सरला खेल रही है, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बहुत से उदाहरण, जितने उदाहरण लेंगे उतना आप टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए लिखने में और उदाहरणों को हल करने में कभी भी झिझक महसूस ना करें। ये सिर्फ एक ही विषय पर लागू नहीं होता, ये सभी विषयों पर ये बात लागू होती है। जितना आप रूल्स समझने के बाद एग्जाम्पल्स आप करके देखेंगे, उतना ही आपको वो सरल लगने लगेगा। सुरेश ने मदन को पुस्तक दी।
सुरेश करता है, उसने मदन को पुस्तक दी है, किताब दी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिया से पहले आप क्या या किसको लगा कर देखिए। अगर आपको जवाब मिल रहा है तो सकर्मक क्रिया। मोहन ने क्या दी? जवाब है पुस्तक। किसको दी? मदन को। जवाब दोनों बार मिल रहा है, द्विकर्मक यहाँ पर क्रिया है, पर कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया है, क्योंकि हमें पता है देना यहाँ पर क्रिया है और क्या दिया गया है? पुस्तक दी गई। तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऐसे बहुत से उदाहरण आप ले सकते हैं। बच्चे पुस्तकें लाए। बच्चे क्या लाए? जवाब है पुस्तकें। जवाब मिल जाए तो सकर्मक क्रिया है, बहुत सरल है। जवाब ना मिले, वाक्य ही उल्टा निरर्थक हो जाए तो अकर्मक क्रिया है। राधा खाना बनाती है। राधा क्या करती है? खाना बनाती है, खाना पकाती है। तो पकाना या बनाना तो हो गई क्रिया, और क्या पकाती है, क्या बनाती है? खाना। जवाब मिल रहा है। राधा क्या है? करता है। तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। दिन निकल रहा है, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आप यदि किसी भी टॉपिक को समझ नहीं पाते हैं तो आपको अपने विचार जरूर हम तक पहुंचाने हैं, ताकि हम और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करें। जब तक आप नहीं बताएंगे हमें कि यहाँ पर आपको ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक लग रही है, ये समझ नहीं आ रही है, डाउट्स क्रिएट कर रही हैं, तो हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको कोई भी अगर हम ऑडियो वीडियो सेंड करते हैं तो उसका फीडबैक हमें ज़रूर देना है, और वीडियोस को, ऑडियोज़ को आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सुनना है, देखना है, ताकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना रहे। बच्चे बहुत देर तक हंसते रहे। मान लीजिए ये वाक्य ले लिया हमने, बच्चे बहुत देर तक हंसते रहे। अब इस वाक्य में हम कई बार देखते ही ये समझते हैं कि बहुत देर तक, ये यहाँ पर कर्म है, जबकि ये कर्म नहीं है, ये क्रिया विशेषण है। उस क्रिया की विशेषता बताई गई है, एडवर्ब है ये यहाँ पर, कि बहुत लंबे समय तक हंसते रहे। बच्चे यहाँ पर काम को करने वाले हैं, करता है, और हंसना क्रिया है, पर कर्म यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए ये कैसी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया यहाँ पर हो जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे बार बार यही मैं कहूँगी कि आप इस टॉपिक को जितना अपनी तरफ से इजी बनाएंगे उतना ये आपको इजी लगने लगेगा। जो आपको रूल्स हमने बताए हैं उनको फॉलो करें, जितना ज़्यादा हो सके उतने आप एग्जाम्पल्स लें, उन एग्जाम्पल्स में अलग अलग आप अंतर करना सीखें कि यहाँ पर अकर्मक क्रिया है या ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक में कर्म प्रधान नहीं होता तो क्या प्रधान होता है? कर्ता। सकर्मक में कर्म प्रधान होता है तो कौन प्रधान नहीं होता? कर्ता प्रधान नहीं होता। तो इस तरह से जब आपको कभी लगे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा दुविधा में हमें डाल रहा है टॉपिक, तो आप एक चीज़ को याद करें जो उसके लिए पॉजिटिव। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। ऐसे ही आप भी अपनी पर्सनल स्ट्रेटजीज आप तैयार कीजिए कि टीचर ने तो ठीक है समझा दिया है, पर एग्ज़ाम में अगर मुझे करना होगा तो मैं इस हिंट के माध्यम से ऐसे इसको याद रखूंगा या ये संकेत में ध्यान रखूंगा। अकर्मक जिसमें कर्म प्रधान नहीं होता, इतना याद रखना है आपको। सकर्मक जिसमें कर्म प्रधान होता है। नकारात्मकता का भाव आपको लेकर ही नहीं आना, क्योंकि आपको अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना है। आप जितना सकारात्मक सोचेंगे उतना ही आप बेहतर काम कर पाएंगे। देखिए,
कोई भी वीडियो या ऑडियो हमारे स्कूल के स्टाफ की तरफ से जो भी भेजी जाती है, आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, उसमें सिर्फ हम कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं कराते हैं बच्चों को। वो किसी भी सब्जेक्ट से चाहे रिलेटेड हो, चाहे एसएस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, ईवीएस हो, कोई भी सब्जेक्ट है, मॉरल एजुकेशन हो, उसमें हम कोई ना कोई वैल्यू बेस्ड बात आपको जरूर बताते हैं। आप उस बात को पूरे वीडियो या ऑडियो के दौरान कैच कर पाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, फायदेमंद है। आपने अगर उसको स्किप कर दिया, मिस कर दिया, तो इसका मतलब आपने ध्यान से ऑडियो या वीडियो को सुना या देखा नहीं। तो क्या करना है आपको, इस विषय को तो समझना ही है, साथ ही अपनी सोच को सकारात्मक रखना है। जितना आप अपने निर्णय, अपने फैसले, अपने काम और अपने इरादों पर मजबूत रहेंगे, फिर आपके लिए कोई भी काम असंभव या कठिन नहीं रहेगा। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, और बहुत ज़रूरी एक बात है कि अपने अभिभावक गण का कहना माने। इसी मंगल कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।